हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नवा लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जो न्यूरॉन के द्वारा लेके जाते हैं उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं और हमें क्यों एक दूसरा सिस्टम लाना पड़ा, जिसकी बात हम आज करेंगे। पिछला लेक्चर आपने देखा है तो पता होगा कि हम कौन से लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। और इससे पिछले और लेक्चर्स के अंदर हमने प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है। इसके साथ प्लांट हार्मोन की बात हो चुकी है और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो न्यूरॉन के द्वारा जाती है वो किस प्रकार से जाती है, ह्यूमन ब्रेन किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उन सब की बात हमने कर ली है। आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा जो न्यूरॉन के द्वारा इम्पल्स लेके जा रहे थे उसकी लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए, उसकी जो सीमाएं थी उनको पूरा करने के लिए हमने जो दूसरा सिस्टम लेके आए थे, केमिकल सिस्टम। जो कौन सा सिस्टम था? हार्मोनल सिस्टम। वो क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है, काम किस प्रकार से करता है, ये तो मेरे हिसाब से पिछले लेक्चर में हमने एक बार फिर बात भी कर ली थी कि किस प्रकार से काम करता है। आज के लेक्चर में मेनली जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा कि जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। चलो फिर से बता देता हूँ। जो हार्मोन, जो केमिकल्स होते हैं, कौन से केमिकल की बात करेंगे, कौन से केमिकल रसायन की बात करेंगे हम? हार्मोन्स की करेंगे या नहीं करेंगे? हम किसकी बात करेंगे? हार्मोन्स की। और ये हार्मोन जो होते हैं ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, कहाँ से होते हैं, कौन से ग्लैंड से होते हैं? जिन ग्लैंड से स्रावित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतः स्रावी ग्रंथि। आज हम क्या बात करेंगे? आज इस लेक्चर के अंदर हम इन एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशन देखेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशन देखेंगे। इसके साथ ही जो ग्लैंड आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन नहीं की गई है पर जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर नाम में लिखे हुए हैं कि हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्लैंड, इनके फंक्शन नहीं दिए गए हैं पर आपके एनसीईआरटी के अंदर तो लिखे हुए हैं नाम। तो हम उससे रिलेटेड जो उनके जो हार्मोन्स हैं, उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उनका क्या काम है वो भी आज बात करेंगे। उसके बाद में हम कल अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि जो फंक्शन, जो 4 ग्लैंड हैं, 4 ग्लैंड के फंक्शन आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस प्रकार से वो फंक्शन करते हैं। तो उन फंक्शंस को हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आज ही के लेक्चर में पढ़ाएंगे तो दोनों वो भी कंप्लीट नहीं पाएंगे और ये भी सही नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लगभग 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो इतना आपको भारी पड़ जाएगा। और हमें तो क्या है, हमें तो पढ़ाना है, तो हम सोच रहे हैं 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा दें। तो इस लेक्चर के अंदर हम मेनली क्या करेंगे कि आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशंस देखेंगे और उसके जो ग्लैंड्स आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, सिर्फ नाम दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस की बात करेंगे। तो हम केस की बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। सबसे पहले तो ये हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब डेफिनेशन आ जाए, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं या हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो उनकी डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे कि ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर सीक्रेट होने वाले स्रावित होने वाले वो पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होके बहुत कम मात्रा में स्रावित होके क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? बॉडी फंक्शन करवाते हैं और इसके साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये डेफिनेशन हम प्लांट में भी देखी थी, आज हमने एनिमल में भी देख ली। और इनको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा? भी एंडो मतलब अंतःस्रावी, तो अगर कोई चीज एंडो है तो इसका विपरीत भी होगा। अगर कोई चीज एंडो है तो इसकी विपरीत भी होगी। तो जो 2 विपरीत है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है तो थोड़ा चाहिए, थोड़ा पार्ट आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, पर सुन लोगे तो आपके आगे भी काम आएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये जो रसायन है, केमिकल्स, तो हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी उसमें भी बात की थी केमिकल्स की, जैसे हार्मोन्स की बात की थी। सॉरी वहाँ हार्मोन नहीं, हमने एंजाइम्स पढ़े थे, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, वो सारे एंजाइम्स पढ़े थे। तो
सॉरी हार्मोन निकल रहा है, तो एंजाइम, वहां पे हमने क्या पढ़े थे, एंजाइम्स पढ़े थे, तो वो भी केमिकल्स थे। तो हम समझ में आ जाएगा कि इन केमिकल्स और उन केमिकल्स में अंतर क्या है। तो पहला तो यही अंतर है कि वो जो एंजाइम थे वो एंजाइम कहाँ से निकल रहे थे, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और ये कहाँ से निकल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। यहां से जो केमिकल निकल रहे थे उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम, और यहां से निकलते उन्हें क्या बोलते हैं, हार्मोन। यहाँ वाले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिए हैं। अब एक जो अंतर और है मेनली जो दिया गया है वो है कि इनका जो श्रावण है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, जो श्रावण है, वो कहाँ जाता है कि नलिका में जाता है, किसी ट्यूब में जाता है, नलिका से होते हुए फंक्शनल एरिया में आता है, मतलब जहां उसे काम करना है वहां पे आता है। किस प्रकार से आता है देखना, कि मान लो हम पेनक्रियाज की बात करते हैं, तो ये हमारा स्टोमक था, यहां पे क्या था, पेनक्रियाज था पेनक्रियाज। तो अगर मान लो यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण हो रहा है, अग्नाशयी रस का निर्माण हो रहा है, हमने वहाँ पे इसकी बात की है, इसलिए मैं डायरेक्ट नाम बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसकी कंप्लीट बात कर चुके हैं। तो यहाँ स्रावित हुआ तो वो क्या होगा, यहाँ से एक नलिका में होते हुए कहाँ जाएगा, जहाँ ये फंक्शन करेगा। किसके द्वारा जाएगा, नलिका के द्वारा। पर अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई श्रावण है, तो वो कहाँ जाता है, पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्लैंड से हार्मोन बना और कहाँ डाल दिया जाता है, ब्लड में डाल दिया जाता है। तो ये नलिका युक्त होता है, ये नलिका विहीन होता है, क्योंकि ये अपना श्रावण कहाँ डालते हैं, ब्लड के अंदर डालते हैं, रक्त के अंदर। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, एंडोक्राइन ग्लैंड और इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों में अंतर समझ में आया, अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं इन एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशंस की। बहुत सिंपली बात करेंगे हम, जो कॉमन मेल और फीमेल के अंदर कॉमन होती हैं उनको एक साथ बना लेते हैं, फिर आखिर में बता देंगे कि फीमेल के अंदर अलग कौन सी होती है और मेल के अंदर कौन सी अलग होती है। तो हम अपना ये पप्पूलाल बना लेते हैं। ये हो गया अपना पप्पूलाल, मतलब जिसमें हम ग्लैंड बताएंगे। ये है हुमन। तो अब देखना कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे और सारी ग्लैंड लिखते आएंगे और उनको समझते भी आएंगे जी, कौन कौन सी ग्लैंड के कौन कौन सा हार्मोन आता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड के पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, डायग्राम में नाम है पर एनसीईआरटी नहीं दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी में दिए गए हैं उनको हम अलग से लेक्चर लेके उसके अंदर फिर से समझा देंगे। तो सबसे पहली ग्लैंड है, उसका नाम आपने याद कर रखा है, आपने उसका नाम याद कर रखा है, यहाँ ह्यूमन ब्रेन है, जो हमने पीछे ह्यूमन ब्रेन वाले लेक्चर में बताया था। तो अगर पहली ग्लैंड का नाम लिखूं तो वो आपने याद कर रखा है, कौन सी है, हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। इसका नाम हमने ब्रेन वाला जो लेक्चर था, ब्रेन का पार्ट 2, ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट 2 था, वहाँ पे हमने जब ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर समझाई थी, वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, सुनना, ये रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करती है। कौन से हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कौन से, रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन क्या काम करते हैं, जैसे कि सुनना, हाइपोथैलेमस का काम आप इस प्रकार से मान लेते हो कि आपके मम्मी का जैसा है। आपकी मम्मी के जैसा कैसे, कि आपके पापा तक कोई बात पहुंचानी है ना, पापा तक कोई बात पहुंचानी है तो क्या करेंगे, आप अपनी मम्मी को बोलोगे और आपकी मम्मी किसको प्रेरित करेगी, किसे प्रेरित करेगी, आपके पापा को,
कि हमारे बेटे को ये काम चाहिए, उसके पास फ़ोन की कमी है, फ़ोन चाहिए आपको, फ़ोन की कमी है, तो आप मम्मी को बोलोगे मम्मी मम्मी फ़ोन दिला दो मुझे, तो वो क्या बोले आपके पापा को बोलेंगे कि अब मेरे बेटे को तो फ़ोन चाहिए, तो आपके पापा फ़ोन ला के देंगे। तो इसका काम क्या है, मम्मी की तरह है हाइपोथैलेमस का। किस प्रकार से कि इसके पास सूचना आती है, ये क्या करती है, रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करती है, और ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को, आगे बात करेंगे, नाम नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं और उससे हार्मोन निकलाते हैं, और उसके बाद में फंक्शन हो जाता है। जैसे आपका फ़ोन आ गया, आपकी मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने फ़ोन ला दिया, तो फंक्शन हो गया। ये क्या काम कर रहा है, मम्मी की तरह, और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को स्रावित कराता है, किसके द्वारा, रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। ये इंग्लिश की जो एनसीईआरटी है उसकी जो एक्टिविटी 7.4 है, उसके अंदर ये रिलीजिंग हार्मोन का नाम लिखा हुआ है। हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब। जो दूसरा है वो ग्लैंड यहाँ पे आपका क्या था, सेरिबेलम था, वहाँ पे हमने बात की थी, इनको सब आसानी से याद किया था। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। इसे भी क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड ही बोलते हैं। इसका क्या काम होता है कि जैसे आपकी मम्मी आप या आप हो, जब स्कूल में जाते हो, 7 जैसे क्लास होती है, आप मान लो 5:30 बजे उठते हो, वैसे कोई नहीं उठता, पर आप मान लो 5:30 बजे उठते हो, आपकी मम्मी उठ जाती है 5:30 बजे, तो क्या वो रोज अलार्म लगाती है, क्या वो रोज अलार्म लगा, नहीं लगाती, कुछ दिनों तक लगाती है, उसके बाद अपने आप 5:30 बजे उसकी नींद खुल जाती है। रात को 11 बजे सोते हो तो 11 बजे आपको अपने आप ही आवाज़ आने लग जाती है कि नींद लेनी है, नींद आने लग जाती है। तो मतलब ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये हमारे सोने के चक्कर को, सोने का जो चक्कर है, दिन और रात की कब सोना है कब उठना है, उसे नियंत्रित करती है। तो याद रखना, पीनियल ग्लैंड का बहुत काम किया है ये, सोने का ध्यान यही रखती है, जितने अच्छे से रखोगे उतने अच्छे से सो पाओगे। उसके बाद की जो ग्लैंड है उसका नाम अभी हमने लिया, कौन सा, ये ग्लैंड, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्लैंड है। ये ग्लैंड जो है इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं उसकी बात आगे करेंगे, पर और इसके बारे में अगले लेक्चर के अंदर फिर से बात करेंगे। इससे ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। वैसे अगले लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तीनों हार्मोन आपको याद हुए या नहीं हुए, सॉरी हार्मोन नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम याद हुए या नहीं हुए, कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस क्या स्रावित करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, और वो रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद दूसरा है पीनियल, सोने और जागने के चक्कर को नियंत्रित करती है। तीसरी जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन का कैसे काम करता है, फंक्शन किस प्रकार से होता है, उसकी बात हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम अगले ग्लैंड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रेकिया, यहाँ पे हमने ट्रेकिया पढ़ा था। तो जो आपका गला है ट्रेकिया यहाँ से तो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना ट्रेकिया। तो यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे आपके ग्लैंड होती है, यहाँ पे, जिसे क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। अब इसको हिंदी में बोलते हैं आउटपुट, ऐसे कुछ बोलते हैं, आउटपुट ग्रंथि बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। तो इंग्लिश में याद रखो मेरे हिसाब से, क्यों बता रहा हूँ इंग्लिश में क्यों याद रखो, क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन। और इसको तो हिंदी में भी थायरोक्सिन ही बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। इसको तो हिंदी में भी थायरोक्सिन बोलते हैं। तो थायरोक्सिन तो आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा। तो आप इसको ग्लैंड का नाम भी इंग्लिश में याद कर लो, कौन सी ग्लैंड, थायराइड याद हो जाएगा, थायराइड से थायरोक्सिन। कौन सी ग्लैंड है, थायरोक्सिन। इसकी बात हमें अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से दिया गया है।
उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, पीछे की साइड में एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, पीछे की मतलब ये आगे थायराइड होगी, थायराइड के पीछे की तरफ जब यहाँ से काटते हैं पीछे देखते हैं तो हमें दूसरी एक ग्लैंड और दिखती है जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका सिर्फ नाम याद कर लो, अभी आपकी कोई डिटेल में है नहीं, सिर्फ आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है तो नाम याद कर लो, बस इतना ही खूब है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है तो हम भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। 5 ग्लैंड हो गई हैं, 5 के नाम फिर रिवाइज कर देता हूँ, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायरॉयड। 2 के फंक्शन हमने बता दिए और अगले लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, उसका नाम भी टी से ही शुरू होता है। देखो यहाँ पे 3 ग्लैंड है, तीनों के नाम अगर देखो तो देखो इसमें भी थायराइड आ गया, टी आ गया, इसमें भी टी आ रहा है और इसका भी टी से ही शुरू होगा। कौन सा होगा? थाइमस, हिंदी में भी थाइमस। इसका क्या काम होता है सुनना, जैसे कि आपने कोरोना के टाइम पे आपने एक चीज सुनी है, क्या सुनी है कि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, सुनी है ना? वो क्यों है? क्योंकि ये थाइमस है, ये हमारी इम्यूनिटी जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करती है? निर्धारित करती है, उसे रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। किस प्रकार से? कि थाइमस से लड़ने की क्षमता के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कहाँ बनती है? थाइमस में बनती है। और थाइमस में बनती हैं तो इसका क्या जरूरी है कि थाइमस में बन रही हैं। और बच्चों के अंदर क्यों है? क्योंकि ये उस टाइम डेवलप होती रहती है। और बूढ़ों के अंदर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ये नष्ट हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। किस प्रकार से? धीरे फिर से समझना कि जब एक बच्चा जन्मता है उस टाइम थाइमस छोटी होती है, फिर धीरे धीरे थाइमस बढ़ती है। कब तक? पुबर्टी तक, 13 साल तक, लगभग 13 साल। जब तक यौवन अवस्था नहीं आ जाती तब तक ये क्या करती है? बढ़ती रहती है, मतलब तब तक हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। फिर क्या होता है कि उसके बाद में धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, मतलब इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो 50, 55, 60 साल के बाद में ये लगभग समाप्त हो जाती है, तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसीलिए कोरोना का ज़्यादा डर बच्चों और बूढ़ों को है। समझ में आया थाइमस का क्या फंक्शन है, किसमें? इम्यूनिटी में हेल्प करती है। अब अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ वाला मिटा देता हूँ, इधर वाला, ये हाथ भी गया, इसका हाथ का क्या करना है हमें, समझ में आ गया। तो यहाँ तक 6 ग्लैंड हो गई, 6 के 6 मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। अगली सुनने से पहले आप एक चीज़ बताना कि मान लो ये है शनि, ये है शनि है, और शनि के ऊपर हमने लगा दिया बनी, यहाँ पे इसके ऊपर बनी लिख दिया। क्या रख दिया? बनी। अगर मैं कोई देखता है उसको इसका नाम याद नहीं है, इसका नाम नहीं पता, पर शनि का नाम पता है, इसका नाम पता है शनि का, पर बनी का नाम नहीं पता, तो ऐसे बोल सकता है किसी दूसरे को कि मैंने देखा था कि शनि के साथ या शनि के ऊपर क्या था? एक लड़का बैठा हुआ था। तो वो उसको इस प्रकार से बोल दे, अगर मान लो कि मैंने देखा कि शनि के पास, शनि के साथ जुड़ा हुआ, शनि से जुड़ा हुआ एक और बंदा था, एक लड़का और था, तो मतलब ये शनि के ऊपर बनी बैठा है, तो हम इसे ऐड शनि बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? ऐड शनि बोल सकते हैं कि शनि के साथ ऐड है। समझ में आई बात? तो अब इसी से हम अपना अगली ग्लैंड लिखेंगे। ये क्या है? ये क्या है? कुछ याद आया? कुछ याद आया? क्या है? किडनी। याद आई ना? हमने लाइफ प्रोसेस में बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये क्या है भैया? हमारी किडनी। और इन किडनी के ऊपर क्या होती है? एक ग्लैंड होती है। तो अब इसको भी हम ऐड लगा के बोल सकते हैं। तो पर ऐड लगाएं किसके भैया? ये भी तो बात है कि ऐड लगाएं किसके?
तो हमने जो किडनी के अंदर आर्टरी आ रही थी, जो वेन आ रही थी, उनका नाम क्या लिखा था? क्या लिखा था? रीनल आर्टरी, रीनल वेन लिखा था। तो किडनी को हम रीनल भी बोल सकते हैं, हमने ये लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है अच्छे से। तो हम किडनी को क्या बोल सकते हैं? रीनल भी बोल सकते हैं। तो इनका नाम क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड। क्या हो गया इसका नाम? एड्रीनल ग्लैंड। अधि मतलब ऊपर, और हिंदी में क्या बोलते हैं रीनल को या किडनी को? विकर। तो अधिविकर ग्रंथि। क्या हो गई? अधिविकर ग्रंथि। इसकी बात भी हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ाई हुई है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लो कि आपने इनके नाम लगभग ही याद कर लिए। अब बहुत सिंपल से 2 नाम और बचे हुए हैं जिनको आप पहले से जानते हो, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि किडनी यहाँ पे होती है पीछे के साइड में, यहाँ पीछे के साइड में किडनी होती है। तो यहाँ तक का पार्ट भी तो बचा हुआ है, यहाँ तक भी तो कुछ होगा, यहाँ पर भी आगे भी कुछ होगा ना। तो हमने जब डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में पढ़ा था, ये क्या था? हमारा स्टोमक था। छोटा सा डायग्राम बनाया, यहाँ स्टोमक था, यहाँ पे क्या था हमारा? क्या था ये? अभी भी बनाया था इसी लेक्चर में। क्या था? पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो यहाँ पे आगे की तरफ, ये पीछे हो गया किडनी, देखना ये पीछे हो गई किडनी, यहाँ के आगे की तरफ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ही बनाया हुआ है, ये पोजीशन सही बनाई हुई है एनसीईआरटी में। तो यहीं पे होती है, क्या होती है ये? पेनक्रियाज। मैं हिंदी वाला मिटा देता हूँ। क्या होती है? पेनक्रियाज। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा है? कि सर हमने पेनक्रियाज का नाम अभी थोड़ी देर पहले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था। पेनक्रियाज का नाम एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था, जहाँ पे वो हार्मोन स्रावित पेनक्रियाटिक जूस स्रावित कर रही थी। पर आपने यहाँ पे पेनक्रियाज का नाम एंडोक्राइन ग्लैंड में भी लिख दिया। अरे तो गलत नहीं लिखा, ये दोनों की तरह काम करती है। मिश्रित ग्लैंड है ना, मिश्रित ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन भी काम करती है, एक्सोक्राइन भी। मतलब कुछ सेल इसकी एंजाइम स्रावित करते हैं, कुछ सेल हार्मोन स्रावित करती हैं। तो इसीलिए हमने पेनक्रियाज को दोनों जगह लिखा है, अग्नाशय को दोनों जगह लिखा है। समझ में आई बच्चों? बात पल्ले पड़ी कि ये पेनक्रियाज को हमने दोनों जगह क्यों लिखे हैं? क्यों? क्योंकि ये मिश्रित ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी। एक्सोक्राइन की तरह क्या काम करती है उसकी बात हमने लाइफ प्रोसेस वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में कर ली थी, और एंडोक्राइन की तरह क्या काम करती है इसकी बात हमें अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद में जो ग्लैंड है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर, यहाँ तक मेल और फीमेल दोनों के अंदर कॉमन होती है। पर इसके बाद वाली जो ग्लैंड है वो मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। तो हम उसकी बातें करते हैं। मैं मेल वाली इधर बना देता हूँ। जो मेल में प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? जो मेल में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इससे हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन। ये भी इंग्लिश वाली एनसीईआरटी की एक्टिविटी 7.4 में दिया गया है। इससे हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? टेस्टोस्टेरोन। इससे जो हार्मोन आता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और इसका क्या काम होता है कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनको लाने का काम करता है। जैसे 13 साल होने के बाद में टेस्टोस्टेरोन आएगा और मतलब मेल के अंदर दाढ़ी और मूछें आ जाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, उनको लाने का काम कौन करता है? ये टेस्टिस से स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन। अब इसके बाद में फीमेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो मैं यहीं बना देता हूँ, दूसरे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर ही देख लेना। अब
मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा, यहाँ ऊपर बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ये होते हैं, क्या होती हैं? ओवरी। क्या होती है? ओवरी। 2 होती हैं इसलिए ओवरीज लिखा गया है। ये ओवरी हार्मोन का स्रावित करती है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पर मैन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, जो किसके लिए? जो फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाती है, और इसके अलावा जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक चक्कर होता है, उसको नियंत्रित करती है। तो ओवरी से क्या स्रावित होता है? एस्ट्रोजन मेनली, और वो क्या कराता है? फीमेल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसके साथ ही जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्कर होता है, उसे नियंत्रित करने का काम करती है। इनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर। टॉपिक बोल रहा हूँ, लेक्चर नहीं, टॉपिक, मतलब जो रिप्रोडक्शन वाला आएगा उसके अंदर हमें फीमेल और मेल पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की बात फिर से करनी है, तो हम फिर से पढ़ेंगे इनके बारे में अगले टॉपिक के अंदर। पर इस लेक्चर के अंदर जो हमें पढ़ाना था वो आपको कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया? क्या क्या पढ़ा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम पढ़े, इसलिए मैंने मिटाने नहीं थे कि आप फिर से रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहली जो थी हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही थी। दूसरी, जल्दी बोलूंगा, जल्दी रिवाइज कर लेना। दूसरी है पीनियल ग्लैंड, सोने और जागने के चक्कर को नियंत्रित करती है। तीसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या? ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करती है। चौथी है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन आता है, अगले लेक्चर के अंदर इसकी बात कर लेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड, नाम याद कर लो सिर्फ, थाइमस इम्यूनिटी के अंदर, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर सहायक होती है। एड्रिनल, नाम याद हो गया? कौन सा हार्मोन आता है एड्रिनल से? हमने बताया नहीं, एड्रेनलिन हार्मोन आता है, अगले लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे, इसलिए नहीं बताया। एड्रेनलिन हार्मोन आता है, क्या काम करता है, अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। पेनक्रियाज की कौन सा हार्मोन आता है उसकी बात आगे कर लेंगे। पेनक्रियाज के लिए याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि ये मिक्स्ड ग्लैंड की तरह कार्य करती है, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। उसके बाद में टेस्टिस और ओवरी, इनकी बात भी हम अगले जो पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसके अंदर बात कर लेंगे। तो इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। इसके अलावा कोई भी कहाँ भी दिक्कत आए तो बता देना। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो मेन पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, इनसे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर डिटेल्स के साथ दिए गए हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।